राधा महारानी सुदर्शन चक्र की, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की, श्री प्रभुपाद की, भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता की। प्रार्थना में भाग लीजिए। गुरवे गौर चंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। रविवार के प्रेम और विश्वास के सत्संग में इस्कॉन केंद्र भीलवाड़ा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। श्री प्रभुपाद ने इस रविवार के सत्संग को प्रेम और विश्वास का उत्सव कहा था। यहाँ आकर हम भगवान के शास्त्रों के ऊपर विश्वास करना और भगवान से प्रेम करना सीखते हैं। ये हमारे यहाँ आने का उद्देश्य है। शास्त्रों के ऊपर विश्वास, और जितना शास्त्रों के ऊपर विश्वास है उसके अनुसार हमारे भक्तों की श्रेणी है। कम विश्वास कच्चा भक्त, मध्यम विश्वास मध्यम भक्त, पूर्ण विश्वास पूर्ण भक्त। तो पुस्तक ही भक्ति में हमारी उन्नति का प्रमाण है। शास्त्र ही भक्ति में हमारी उन्नति का प्रमाण है। तो हमारे सामने भगवद गीता भगवान की वाणी शास्त्र पढ़ा है। भारत की संस्कृति में 3 रामों का वर्णन है। एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र, एक बलराम जी को भी राम कहते हैं, और एक परशुराम को भी राम कहते हैं। परशुराम राम है जो गीता में 10वें अध्याय में आता है, शस्त्र भृताम रामो अस्मि। शस्त्र उठाने वालों में मैं राम हूं। वो प्राय राम बलराम जी का नाम ना, वो प्राय परशुराम जी के लिए है। वहां उस राम की परिभाषा है परशुराम, जिसने परसा उठाया था भारत के अंदर। अस्त्र उसको कहते हैं जो हथियार होता है, तीर हो, तलवार हो, भाला हो, उसको शस्त्र कहते हैं। और अस्त्र कहते हैं जो मंत्रों से आवाहन करें, जैसे ब्रह्मास्त्र आदि। तो शस्त्र भृताम का मतलब शस्त्र उठाने वालों में मैं परशुराम हूँ। भगवान की विभूति है, क्योंकि परशुराम विभूति अवतार है, रामचंद्र नहीं। परंतु भगवत गीता में रामायण का उल्लेख है। महाभारत में 2 अध्याय पूरे रामायण के हैं, और नहीं, वो अपने भागवत में 2 अध्याय रामायण के, महाभारत में भी रामायण है। तो आज हम आधे घंटे में प्रयास करते हैं पहले के गीता में रामायण कहाँ है। अर्जुन का नाम है एक कपिध्वज। अर्जुन के रथ के
ऊपर जो ध्वजा है उसमें हनुमान का चित्र है, और उसके नीचे प्रभुपाद जी ने लिखा है, हनुमान वहीं होते हैं जहाँ रामचंद्र होते हैं, और जहाँ रामचंद्र होते हैं वहाँ लक्ष्मी के रूप में सीता होती है, और जहाँ सीता होती है और हनुमान और राम होते हैं वहीं विजय होती है। तो अर्जुन की विजय निश्चित थी, क्योंकि ये शुभ हनुमान जी का चित्र अर्जुन के ध्वजा के ऊपर है। इसलिए जैसे भगवान का नाम है गरुड़ ध्वज, इसका मतलब भगवान के रथ के ऊपर गरुड़ का निशान है और झंडे के ऊपर। ऐसे अर्जुन का नाम है कपि ध्वज, अर्जुन के झंडे के ऊपर हनुमान जी का चित्र है। इसके पीछे दो कथाएं हैं। एक कथा तो बहुत प्रसिद्ध है कि पांडव जब बद्रिक आश्रम में रह रहे थे तो अलकनंदा में एक कमल का फूल बहुत सुंदर स्वर्ण रंग का आया, जिसको देखकर द्रौपदी को दिया गया। उसने कहा कि मुझे और ऐसे चाहिए फूल। तो उन फूलों को ढूंढने के लिए भीमसेन निकला, और भीमसेन जब चलता था तो आगे पेड़ आए तो रास्ता नहीं बदलता, पेड़ को उखाड़ देता था, पहाड़ आता तो पहाड़ को हटा देता था, रास्ता सीधा था उसका। और वैसे ये सत्य आज भी ऐसे प्रमाणित है। ये भगवान जगन्नाथ बलदेव की रथ यात्रा जब निकलती है ना पुरी में, तो जो वरदान है, बड़ा मैदान है 3-4 किलोमीटर का। पहले तो वो इतना चौड़ा है कि रथ कितना भी टेढ़ा, रथ में कोई स्टीयरिंग नहीं है, ब्रेक भी नहीं है। वो कभी कभी अगर समझो कि किसी इलेक्ट्रिक पोल की तरफ गया तो पोल को हटाना पड़ेगा, रथ नहीं हटेगा। आज भी ये परंपरा है। और किसी दुकान की तरफ चला गया किसी कारण से खींचा खींची में, तो दुकान को हटाना पड़ेगा, रथ पीछे नहीं हटेगा। ये आज भी परंपरा है। इसलिए सारे इलेक्ट्रिक वाले वो दोनों तरफ चलते रहते हैं कि कहीं कोई घटना ना हो, ऊपर कोई वायर नहीं। ये जगन्नाथपुरी रथ यात्रा का ये जो विशेषता है। तो बलराम जी जब जाते हैं, ये तो बलराम जी तो वही है, ये तो बलराम जी है, वो तो भीमसेन था, वो तो वायुदेव का अंश था। तो ये मर्यादा है कि भगवान के रास्ते में जो आता है उसको हटाना पड़ता है, भगवान नहीं हटते। और भगवान के भक्त भी सीधे चलते हैं। तो एक वानर बैठा था, बूढ़ा बिल्कुल, पूंछ उसकी रास्ते में थी, रास्ता बहुत सकड़ा था। इतना तो भीमसेन को सदाचार शिष्टाचार आता था कि किसी जीवित आदमी के ऊपर से लांग के नहीं जाना चाहिए। कहा, हे कपिवर वानर राज, अपनी पूंछ को जरा हटा लो तो मेरे को आगे जाना है। क्या मैं बूढ़ा हो गया हूं, पूंछ अब मुझसे हिलती नहीं है, आप बलवान हो, जरा इसको हटा दो। तो भीमसेन ने उंगली से साजा कि ऐसे पूछ, वानर की को क्या है, ऐसे करो बन जाएगी। उंगली से चलाई, एक हाथ 2 हाथ जोर लगाया, पूछ तो हिले नहीं। भीमसेन हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि आप कोई सामान्य वानर नहीं है, नहीं तो मेरी उंगली के लगने से आप 50 फुट ऊपर जाके नीचे कूदना पड़ता। अब कौन है बताइए। तो मुस्कुरा के कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं भी वायुपुत्र हूं, हनुमान हूं मैं। तो भीमसेन ने कहा, मैं आपका रूप देखना चाहता हूं। वो आप जो विराट रूप धारण किया था, जब लंका को जलाया था, लंका को जब जलाया था, तो भीमसेन बहुत बड़ा ऐसा रूप वानर ने किया, वो अपने वानर ने किया कि भीमसेन इतना बड़ा था, द्वापर युग का, वो कम से कम 10-12 फुट का था, वो उसके घुटने से भी नीचे लगने लगा। उसने कहा, मैं आपका मुख देखना चाहता हूँ। हनुमान ने उसको हाथ पे ऐसे उठाया, भीमसेन को ऐसे करके कहा, देख लो। देखा, नीचे जब रखा भीमसेन को, तो भीमसेन ने हाथ जोड़ के कहा, भविष्य में महाभारत के अंतर्गत कुरुक्षेत्र का युद्ध अनिवार्य है। आप मेरे भाई हो, मैं आपको सहायता के लिए प्रार्थना करता हूं। हनुमान ने कहा, रामचंद्र के आदेश से मैं तो अब सिर्फ राम कथा सुनने के लिए जाता हूं, युद्ध करना मैंने छोड़ दिया। परंतु अर्जुन के रथ के ऊपर कृष्ण सारथी बनेंगे,
इसलिए मैं अर्जुन के ध्वजा के ऊपर बैठूंगा। और भीमसेन, जब आप लड़ने के लिए किसी के सामने जाके धाड़ेंगे ना, तो मैं आपकी धाड़ के साथ आवाज मिलाऊंगा और मेरी शक्ति मैं आपके साथ मिलाऊंगा और आपको विजयी बनाऊंगा। तो हनुमान ने ये वचन दिया था कि मैं अर्जुन के रथ के ऊपर विराजमान हूँगा। दूसरी कथा आती है, एक दिन अर्जुन घूमते हुए कृष्ण के साथ, कृष्ण नहीं थे, अकेले घूमते हुए नदी के किनारे अर्जुन पहुंचे तो हनुमान जी से भेंट हो गई। हनुमान जी से अर्जुन कहने लगे, इतने बड़े धनुर्धर थे रामचंद्र, सारंग पाणी उनका नाम है, उनके हाथ में सारंग धनुष होता है, उसको सेतु बनाने के लिए आप वानरों से पत्थर मंगाने की क्या आवश्यकता थी? वो तो तीरों से सेतु बना सकते थे। हनुमान ने हंसते हुए कहा कि हम वानर हर एक पहाड़ से ज्यादा भारी था, सामान्य वानर नहीं थे। अर्जुन ने कहा, मैं सेतु बनाता हूं, मेरे बाणों से, सामने नदी है इसके ऊपर, आपको जितना बड़ा बनना हो उसके बढ़ो और इसके ऊपर चल के जाओ। हनुमान ने कहा, सेतु तुम्हारी टिकेगी नहीं, मेरे पांव रखते ही चक चक करके चली जाएगी। अर्जुन ने कहा, नहीं, मेरे बाणों की शक्ति है। अर्जुन ने सेतु बना दिया। हनुमान ने जय श्री राम कह के अपना शरीर बढ़ाया, शरीर तो बड़ा करा के विराट, फिर एक एक रोम में एक पत्थर बांधा। अब तो इतना भारी हो के जैसे ही पहला चरण हनुमान जी ने सेतु के ऊपर रखा, सेतु चरण मुड़ा के नीचे जाने लगी। अर्जुन कहता, श्री कृष्ण मेरे वचन की रक्षा करना। हनुमान कहता, जय श्री राम, ये टूटना चाहिए। अब ऐसी स्थिति है, हनुमान जी दूसरा पांव रखें, उससे पहले हनुमान जी की नजर पड़ी कि नीचे रामचंद्र पीठ दे के सेतु की रक्षा कर रहे हैं और थोड़ा सा लहू की धारा जा रही है। कूद के नीचे उतरा, स्वामी स्वामी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अर्जुन नीचे देखे तो कृष्ण दिखाई दे और हनुमान देखे तो राम जी दिखाई दे। अब थोड़ी देर के बाद भगवान प्रकट होके कहने लगे कि मैं कृष्ण हूं, मुझ में राम समाया हुआ है, हम दोनों में कोई अंतर भी नहीं है, आप दोनों मेरे भक्त हो, आपको परीक्षा एक दूसरे की लेने की आवश्यकता नहीं है। उस वक्त अर्जुन चरणों में पड़ के कहने लगा, मैं पवन पुत्र आपके पराक्रम से बहुत बड़ा प्रभावित हुआ हूँ, आपको मेरी विनती है कि भविष्य में होने वाले युद्ध में आप हमारे पक्ष में सहायता कीजिएगा। तब हनुमान ने कहा, मैंने पहले ही आपके भ्राता भीमसेन को वचन दिया है, मैं आपकी ध्वजा में रहूंगा और आपकी विजय निश्चित है। तो ये गीता के अंदर रामायण का छोटा सा भाग है। महाभारत के अंदर जब पांडव वनवास में थे तो एक दिन पांडव तो जंगल में गए थे लकड़ी लेने, फल फूल लेने, अकेली द्रौपदी बैठी थी। तो सिंधु का राजा जयद्रथ वो स्वयंवर में तो द्रौपदी के विफल हो गया था, लेकिन द्रौपदी में बहुत आसक्ति थी। आज अकेली देखी द्रौपदी का अपहरण करके जाने लगा द्रौपदी तो भीमसेन, अर्जुन पांडु पुत्र बुलाने लगी। दोनों भाई जंगल में सुना, उनने तो अपने बाण को रथ का रोक लिया, जाके द्रौपदी को छुड़ाया। और सिंधु नरेश का तो कहा कि हमारा बहनों ही है, दुर्योधन की बहन का पति है तो हमारा भाई बहनों ही हुआ, इसका वध तो नहीं कर सकते, अपनी बहन को विधवा तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको कुरूप करके 5 चोटियां कर रखते हैं कि ये हम 5 पांडवों का दास है। उस वक्त युधिष्ठिर महाराज विलाप करके कहने लगे कि हम धर्म परायण पांचू भाई सत्य के ऊपर चलने वाले, हमारी पत्नी का अपहरण कैसे हो गया?
तो उस वक्त ऋषि वहां प्रकट होकर कहते हैं कि महाराज, आप तो एक देवता के अंश से उत्पन्न हुए हैं। साक्षात भगवान रामचंद्र धरती पे आए थे, तब भी सीता का हरण हुआ था और 1 वर्ष तक भगवान उसको ढूंढने के लिए विलाप कर रहे थे। आपकी ये तो द्रौपदी 15 मिनट में वापस आ गई है। वहां कितना कष्ट रामचंद्र ने देखा था कि वैसे तो सीताराम कभी अलग होते नहीं हैं। वनवास के समय एक स्थान में रामचंद्र ने सीता जी को कहा था कि देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए हम वन में कोई तपस्या करने नहीं आए हैं। हम वन में परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, जो हमारे अवतार का उद्देश्य है दुष्टों का नाश करना और साधुओं का संरक्षण करना, इसलिए आए हैं। इसलिए यहाँ इस दंडकारण्य को तो हम राक्षस शून्य बना देंगे और रहने वाले साधुओं का संरक्षण करेंगे। सो सीता को रामचंद्र ने कहा कि देवताओं के इस कार्य को, उस मोह और काम रूप रावण के वध करने के लिए आपका अपहरण होना अनिवार्य है, होगा। और मैं जानता हूं कि रावण तो जय है, जो वैकुंठ का द्वारपाल था, और वो आप साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप, वो आपको हाथ नहीं लगा सकता, वो आपको जानता है, तो लीला कर रहा है। श्राप उसको दिया गया था 4 कुमारों के कारण, सो आपको तो वो हाथ लगा नहीं सकता। तो आपका छाया रूप आप बना लेना, उसका रावण अपहरण कर लेगा। आप अग्निदेव के पास धरोहर के रूप में रहना। रावण विशर्वा ऋषि का पुत्र है, पुलस ऋषि का पौत्र है। नाना जो इसका है वो सुमाली राक्षस है। नाना असुर है, उसकी बेटी केकसी, उसका विवाह विशर्वा के साथ हुआ। विशर्वा की पहली पत्नी एड़ोड़ा का बेटा है कुबेर। तो कुबेर और रावण दोनों भाई है, एक बाप के बेटे, मां दोनों की अलग है। कुबेर था लंका का राजा। कुबेर के पास था पुष्पक विमान। एक दिन कुबेर घर में पुष्पक विमान में आया तो केकसी रावण की मां कहने लगी, एक बेटे के पास तो विमान है, दूसरे के पास चढ़ने के लिए घोड़ा गधा भी नहीं, ये तो ठीक नहीं है। जाओ बेटा तपस्या करो, बड़े वरदान मांग लो। और गोकर्ण पे जब तपस्या करके रावण ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके सर कटने से वापस आ जाने का वरदान लेके आया और कहा कि आपकी सृष्टि में मानव और वानर को छोड़ के मैं किसी से मारा नहीं जाऊं, ये तुझ मेरा क्या बिगाड़ेंगे। रावण ने वरदान में इतनी सी गलती कर दी। इसका एक अर्थ है कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। पता है छोटी सी इतनी कंकरी है ना, बड़े से बड़े मटके को फोड़ देती, तो छोटा किसी को नहीं समझना चाहिए। वानर ने मूर्खता, अपने रावण ने मूर्खता करके कह दिया था कि मानव और वानर मेरा क्या बिगाड़ेंगे, उनको छोड़ के किसी के दांतों से मैं मारा न जाऊं। अच्छा, अब तो नाना जी आ गए रावण के, सुमाली, माल्यवान, तीसरा भी था, उसको भगवान विष्णु ने मार दिया था। माल्यवान, सुमाली, माल्यवान और माल्यवान तो नाना रावण को सलाह दे रहा था कि मत युद्ध करो रामचंद्र से, मैं देख रहा हूं सामने सेना के उत्साह से लगता है कि तुम्हारी लंका का नाश हो जाएगा। माली, माल्यवान और सुमाली, माली को मार दिया था विष्णु भगवान ने। और तब ये राक्षस जो लंका के ऊपर असुरों का राज था, ये छोड़ के शीतल लोक में चले गए थे और कुबेर वहां का राजा बन गया था। आज जब रावण को ये सब वरदान मिल गए
तो इसके नाना ने आके कहा हमारी राजधानी लंका है, हमको वापस लेनी है। रावण का वो तो मेरा भाई राज करता है। बोला भाई कोई नहीं होता है, असुर और देवताओं के बीच में तो एक ही पिता कश्यप के आदित्य के पुत्र आदित्य देवता हैं और दित्य के पुत्र सब दैत्य हैं। ये तो दोनों में हमेशा लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो आपको हमारी लंका वापस लो, हम आपको लंका का राजा बना देंगे। अब रावण ने जब कुबेर को कहा लंका खाली करो, कुबेर अपने पिता के पास गया। पिताजी भाई 10 गिरीवा आया है। 10 गिरीवा मतलब जिसके 10 गर्दन हो, 10 माथे हो, हमें कह रहा है कि आप अपनी लंका खाली करो। पिता विश्वकर्मा ने कहा है मेरे पास भी आया था। इस वक्त उसको जो तपस्या के बल से ब्रह्मा से वरदान मिले हैं उसका इतना घमंड है, उससे युद्ध करना इस वक्त उचित नहीं है। बेटा आप यहाँ से राजधानी छोड़ के हिमालय में बद्रिकाश्रम के क्षेत्र में गंधमादन पर्वत पे अपनी राजधानी बना लो। तो कुबेर यहाँ से जब जा रहा था तो रावण ने कहा पुष्पक विमान भी छोड़ के जाओ, पैदल जाओ। और पुष्पक विमान के ऊपर चढ़ के रावण कुछ मंत्रियों को साथ लेकर हिमालय की चोटी के ऊपर देखा तो एक जटाएं बढ़ी हुई तपस्विनी चमक रही थी। रावण पुष्पक को नीचे उतारा, जो मन से चलता था। कहा जाए मन से, बोले जबान से भी नहीं, इधर रुक जाओ तो रुक गया, चलो तो चलो। उस लड़की को देखकर रावण ने कहा हे सुंदरी किसके लिए तपस्या कर रही हो? बोला मेरा नाम वेदवती है, मैं ऋषि कुमारी हूँ। मेरे पिता ने के पास सब देवता मेरा हाथ मांगने आए थे। मेरे पिता ने कहा विष्णु को पति के रूप में तुम्हें प्राप्त करना है, मैं विष्णु को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही। रावण हंसते हुए कहता है लंकेश रावण मैं हूँ क्या विष्णु, तुम हमसे विवाह कर लो। ऐसे करके उसके बालों की जटा को पकड़ लिया। उसने अपने हाथ को ऐसा सीधा हाथ तलवार करके अपनी जटा को छुड़वा दिया और कहा कि दुष्ट तुमने हमारे केस को हाथ लगाया है, अब ये शरीर में नहीं रखूंगी, तुम्हें शराब भी नहीं दूंगी। और उसने अपना शरीर छोड़ दिया और कमल के ऊपर दूसरे शरीर में प्रकट हो गई। रावण ने कहा मैं इसको उठा लूँ। मंत्रियों ने कहा ये तुम्हारे नाश का कारण बनेगी। और वो फिर महाराज जनक जब यज्ञ के लिए सोने के हल से शोधन कर रहा था तो जमीन के अंदर से वो वेदवती फिर सीता के रूप में निकल के आ गई और वही रावण के विनाश का कारण बनने वाली। सो छाया सीता, ये कथा महाभारत में ऐसे कही जा रही है कि इस तरीके से भगवान रामचंद्र जब पंचवटी में रह रहे थे तब राम लक्ष्मण और सीता के साथ पंचवटी पहुंचने से पहले गीधराज जटायु मिल गए थे। उनने कहा कि आप दो भाई जब नहीं रहेंगे तो मैं सीता की रक्षा करूंगा। मैं आपके पिता रावण का, आपके पिता दशरथ का मित्र हूँ, आप मेरे भतीजे लगते हो, प्रेम से मैं आपकी सेवा करूंगा। और 4 पहुंचे पंचवटी में, जिसको गोदावरी के तट पे कालाराम मंदिर कहते हैं, वहां कुटिया बनाई। और यहाँ लक्ष्मण राम जी से कुछ प्रश्न पूछते हैं, उसको लक्ष्मण गीता कहते हैं। उसमें लक्ष्मण ने पूछा माया क्या है, लोग माया में कैसे फंसते हैं, भगवान आपको पाने का क्या साधन है? तो रामचंद्र कहते हैं माया जगत में मैं और मेरा, जहां तक आप कह रहे हो सब माया है। मैं और मेरा ये दोनों माया है और माया किसी को नहीं पकड़ती। हम जाके माया की गोद में मिलते हैं कब? जब भगवान को भूल जाते हैं। फिर रामचंद्र ने एक उदाहरण दिया कि बंदर को मदारी कैसे पकड़ता है। बोला एक सुराही, मुंह जिसका ऊपर मिट्टी की सुराही, मुंह पतला होता है, नीचे चौड़ी होती है पानी की, उसमें कुछ चने डाल देता है। बानर देख रहा है चने डाले हैं, मदारी पीछे छुप जाता है, वो आके हाथ डालता है चने में, हाथ तो अंदर जाता है, ऐसे मुट्ठी भरता है, हाथ निकलता नहीं।
बोलेगा छोड़ो 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 छोड़ो, किसी ने पकड़ा है उसको, चने छोड़ दे, हाथ निकाल दे, भाग जाए ना, तब तक बंदर का मदारी आके गले में रस्सी डाल देगा। अब चने भी छोड़ने पड़ेंगे, हाथ बाहर निकालना पड़ेगा, और लाठी लेके बंदर को फिर घुमाएगा और गली गली में कहेगा बाबू को नमस्कार करो, नाच के दिखाओ, और जगह जगह नाचता हुआ बंदर घूम रहा है। ऐसे हम भी संसार के भोग के मोह में ऐसे पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तब तक माया हमारे गले में रस्सी डाल के कभी दुकान पे, कभी मकान पे, कभी यहाँ वहाँ कहीं नचवा रही है, कभी किसी को राम राम कर रहे हैं, कभी किसी के पाँव पकड़ रहे हैं। हमारी हालत भी वही है जी। दूसरा उदाहरण रामचंद्र ने दिया, भैया समय बहुत कम है, पता है तोते को शिकारी कैसे पकड़ता है? मतलब बेटा दो ऐसे खूंटियां, एक ये खूंटी हुई, एक दूसरी यहाँ लगाता है, उसके ऊपर तीसरी एक लगाता है, उसके ऊपर नाली लगाता है, पोपली जैसे स्ट्रा होती है ऐसे, और आगे कुछ दाना डाल देता है, तोता इसके ऊपर ऐसे बैठता है, और ऐसे खाने के लिए सर दाने के नीचे करता है, तो वो नाली घूम जाती है, तो उसके पाँव से उस नाली को पकड़ के बोलते हो को छोड़ो 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 छोड़ो, किसी ने पकड़ा है उसको, ऐसे करे और उड़ जाए, नहीं उड़ेगा। तब तक उसके शिकारी आके पकड़ के पिंजरे में डालेगा, फिर कहेगा मिट्टू मिर्ची खा। बेचारे के आम गए, अब मिर्ची खा के पिंजरे में बैठा होता है। किया क्या? ये तीन जो डंडे हैं, ये तीन प्रकृति के गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इनसे हम इसमें जब अटक जाते हैं ना, तो उल्टे लटक जाते हैं माँ के गर्भ में, और फिर संसार के अंदर आके हमको मिर्ची खानी पड़ती है। तो भगवान के वहाँ तो रसगुल्ले मिलते हैं। तीसरा उदाहरण दिया रामचंद्र ने माया का, कि रेशम के व्यापारी कीड़ा जो रेशम अपने मुंह से निकालता है, रेशम के धागे निकालता है, फिर कीड़ा उसके अंदर फंस जाता है, अंदर में जीवित कीड़ा होता है और रेशम बना रहा होता है। रेशम का व्यापारी उस कीड़े के साथ रेशम का गोला उठाता है, घर में ले आके बोलते पानी में डालता है, वो रेशम बनाने वाला कीड़ा मर जाता है, वो रेशम को बहुत बड़ी कीमत में बेचता है और पैसा कमाता है। रामचंद्र कहते ऐसे सारे ये इंसान दुनिया के अंदर रेशम के कीड़े की तरह अपने परिश्रम से घर बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, फैक्ट्रियां बनाते हैं, और फिर एक दिन उनके बेटे उनको मरने के बाद अग्नि संस्कार करके सब माल के मालिक बन जाते हैं। ये दुनिया में माया का तीसरा रूप है, और ये सबके साथ ऐसे होता है। को फिर भगवान आप मिलेंगे कैसे? बोलो मम गुण गावत पुलक शरीर नयन बहे नीरा। जब मेरे नाम का कीर्तन करें, आंखों से आंसू की धारा बहे, शरीर पुलकित हो जाए, छल कपट अगर नहीं हो तो मैं तत्काल उनको मिल जाता हूँ। भगवान के मिलने का सबसे आसान तरीका है भगवान के कीर्तन में तलीन होके आंखें से आंसू धाराएं निकल आए, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, नयनम गलदश्रुधारया वदनम कदकदरुदया पुलकय निशितम वपुकदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। कब मेरा आपका नाम लेते हुए रोमांच हो जाए, आंखों से अश्रु धाराएं निकले, गला रुंध जाए, ये भगवान को पाने के लिए सबसे उत्तम साधन है। भगवान श्री कृष्ण द्वारका में भोजन कर रहे थे, रुक्मणी भोजन परोस रही थी, भगवान ने एक गिलास उठाया, यहाँ तक हाथ गया, रोक दिया। रुक्मणी ने पूछा स्वामी भोजन खाइए। बोला एक संकट में भक्त है, क्या करूं? बोला अपना दारू को बुलाइए, रथ पे जाइए। बोला पहुंच नहीं पाऊंगा, संकट बहुत भारी है। तो गरुड़ बहुत तेज चलता है, उसको बुलाइए। बोला गरुड़ भी पहुंच नहीं पाएगा। इतनी देर में खाना शुरू कर दिया। रुक्मणी ने कहा फिर आप कैसे पहुंचे? बोला भक्त ने मेरे प्रेम में आंसू बहाए। आंसू सबसे तेज वेहिकल है, साधन है मुझे भक्त के पास पहुंचाने का। तो एक एक आंसू जो गिरता था मीरा बाई का, उसमें उसको बांसुरी बजाता हुआ कृष्ण दिखाई देता था। तो ये आंसू भगवान के लिए बहाना, दुनिया के लिए बहुत आंसू बहा लिए, भगवान के लिए दो आंसू बहाने चाहिए कि कब मिलेंगे, कब से बिछड़े हैं। अब हमारे अंदर उत्कंठा ही नहीं है कि भगवान की हमें प्राप्ति हो।
अभी हमारे अंदर ये इच्छा ही नहीं उत्पन्न हुई है कि भगवान हमें मिले। ये जो बोध है संबंध ज्ञान का कि भगवान हमारे स्वामी हैं, हम उसके सेवक हैं, उसके संग में हम सदा सुखी है, ये हमारे को अभी तक इच्छा ही उत्पन्न नहीं हुई है। अभी तक तो संसार में ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा यही सोच रहे हैं। भगवान मिलने की अभी तक अभिलाषा भी नहीं उठी है। उसके लिए तड़प कहाँ है? मछली जैसे पानी के बगैर तड़पती है, ऐसे भगवान के अनुभव के बिना हमको तड़प क्यों नहीं है? देखो अपने यहाँ राजस्थान में राज को छोड़ा था, मेवाड़ के राज को तो मीरा ने छोड़ दिया था कृष्ण के प्रेम में। तो ये संसार छोड़ के भगवान को पाने, संसार में रहते हुए भी संसार भगवान से पाने की इच्छा उत्पन्न हुई है कि नहीं हुई है? नहीं हुई है अभी तक। क्या करें? वो जो बोध है, ये जानकारी है कि भगवान से हमारा संबंध नित्य है, संसार का संबंध एक जन्म का है, और ये संसार का संबंध तो समय के साथ टूटने वाला है, लेकिन भगवान के साथ संबंध हमारा नित्य है, शाश्वत है, कभी टूटने वाला नहीं है। सो महाभारत में ही ऐसे पूरी कथा सीता के हरण की बता के युधिष्ठिर महाराज को संतुष्ट किया गया कि आपकी पत्नी तो 15-20 मिनट में लौट आई। रामचंद्र जब पंचवटी में रह रहे थे तब लक्ष्मण को कहा कि विस्तार से तो नहीं बताऊंगा, परंतु संक्षेप में आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं। बोला ऐसी क्या बात है? बोला शूर्पणखा आने वाली, और तब तक आ गई शूर्पणखा। जिसके नाखून बड़े बड़े होते हैं ना, उसको कहते हैं शूर्पणखा। हाँ, सूप जैसे जिसके नाखून हो, वो शूर्पणखा की परिभाषा है। आपके किसी के हैं तो संभाल के रखना, शूर्पणखा ना कोई कहते आपको। और नाक के ऊपर ऐसे कपड़ा बांध के चलती है, वो भी शूर्पणखा होती है, क्योंकि नाक कटा हुआ है ना उसका। शूर्पणखा के जैसे नाक कट गया ना, उसने बेचारे ने यहाँ कपड़ा लगा दिया। और कोरोना ने ऐसे किया, सबको शूर्पणखा बना दिया, आदमी को ही बना दिया, स्त्री को बना दिया, सभी सब नाक ढक के घूम रहे थे। तो ये कोरोना शूर्पणखा ने भेजा था कि मेरे भाई बहन बढ़ने चाहिए, राष्ट्र असुरों का समाज थोड़ा कम हो गया है, उसको बढ़ाना चाहिए। और फिर थोड़ा बहुत कोई कोरोना की बात करता है तो सब शूर्पणखा बनने के लिए तैयार है। और लोगों ने फैशनेबल मास्क बनाई थी और कपड़ों की मैच की बनाई थी। थोड़े दिन तो जैसी आई वैसी पहनी, और फिर तो कपड़ा ऐसा है तो ब्राउन मास्क तो ब्राउन कपड़े, ग्रीन मास्क तो ग्रीन कपड़े, फैशन आ गया था। शूर्पणखा बहुत फैशनेबल थी। जब चाहे तब राक्षसी के रूप में रहे, जब चाहे तब सुंदर नारी के रूप बना लेती थी, और काम चारणी थी, सुइच्छा चारणी थी। अपने पति को तो उसके अपने भाई रावण ने मार दिया था, अभी तो ऐसे ही घूम रही थी। और सुंदर रामचंद्र के कमनीय विग्रह को देखकर सुंदर नारी के रूप में आके कहने लगी, अरे यहाँ क्या इस बनवासी स्त्री को साथ लेकर घूम रहा है, मेरे साथ विवाह कर, आपको पूरा स्वर्ग घुमा दूंगी, नंदन कानन का शेर करा दूंगी, मैं तो यहाँ की वन की रानी हूँ। राम जी ने शूर्पणखा की ओर आंख उठा के भी नहीं देखा, सीता के ऊपर नजर टिका के रखी। काम आंख के द्वारा अंदर आता है, और अंदर आता है तो आदमी के अंदर फिर काम का भाव आता है। लक्ष्मण राम जी ने कहा, देखो मैं तो अपनी तारा के साथ आया हूँ, पत्नी के साथ आया हूँ, ये हमारा भाई है ना, ये अपनी पत्नी को घर छोड़ आया है, नहीं तो तारा साथ नहीं है, इसके साथ लो, विवाह कर लो। अब शूर्पणखा तो सज धज के आई थी, उसको किसी से कोई भी मिल जाए उससे उसको काम का इच्छा था, कोई राम से प्रेम नहीं करे। वो चली गई लक्ष्मण के पास, पर आप गोरे हो, वो तो सांवला है, आपसे ही विवाह कर लेती हूँ। लक्ष्मण का मेरा सौभाग्य है, आप जैसे सुंदर मुझे पत्नी मिल जाएगी, लेकिन आप एक बात का ध्यान रखना, ये मेरा स्वामी है, मैं इसका सेवक हूँ, आप मुझसे शादी करो तो आपको नौकरानी बनना पड़ेगा, उसी से शादी करो, वो स्वामी। फिर वापस चली गई राम जी के पास।
अब दोनों के बीच में फुटबॉल की तरह कभी इधर कभी उधर। जब 2-4 ऐसे चक्कर लगा लिए तब देखा कि तपस्विनी की वजह से आप मुझे ठुकरा रहे हो ना, मैं इसी को खा जाती हूँ नोच पे। सीता के ऊपर झपटी। राम ने कहा अब छोड़ो मत लक्ष्मण, तुम्हारा नाम शेष है, जो मैं कार्य नहीं करता हूँ वो शेष कार्य आपको करने हैं। बोला भैया मैं जानता हूँ, इसके नाक और कान दोनों काट देता हूँ। कान स्रोत है वेद के मार्ग के चलने वाला, ये वेद के मार्ग के चलने के लायक नहीं है। और नाक स्वर्ग का प्रतीक होता है, नाक पृष्ठम, नाक कहते हैं स्वर्ग को। ये स्वर्ग जाने के लायक भी नहीं है, ये वेद के रास्ते के ऊपर चलने के लायक नहीं है, ये दुष्ट राक्षसी है। और उसका नाक कान काट का तब वहां से वो दौड़ती हुई भागी। खर का मतलब गधा, दूषण का मतलब दूसरों में दोष देखने वाला, और तिरसरा का मतलब जिसके 3 मुंह से 3 बातें करे, कौन सी क्या सच्चे पता नहीं। और 1400 ये राक्षसों के साथ जनस्थान में भारत में रावण का जो है छावनी थी। उनको जाके ये बताया कि मेरे को 2 तपस्वियों ने मेरा रूप कैसा देखो, नाक कान काट दिया। ये नहीं बताया कि मैं दुष्ट का क्या करने गई थी। हम दुनिया में बताए दूसरों के दोष दिखा के कहते इसने ये किया, मैंने क्या किया, कोई नहीं बोलेगा। वो भी खर था, उसका दिमाग था ही नहीं, लेकिन गदा देवताओं से प्राप्त की थी, बड़ा बलवान था। रावण से भी बलवान था खर, ऐसे माना जाता है। 6-7 राक्षसों को भेजा। रामचंद्र ने कहा देखिए हम आपसे युद्ध करने नहीं आए, हम तो वन में यहाँ भ्रमण कर रहे, आप जाओ। बोला आपको युद्ध करना पड़ेगा। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम सीता का ध्यान रखना, मैं इनको देखता हूँ। वो तो एक बार में 6 मर गए। और जब समाचार ये तिरसरा ने सुनाया जाके वहाँ अकंपन ने ये जब वहाँ जाके सुनाया समाचार, तो सारे के सारे 1400 राक्षस धज धज के लड़ाई के लिए आए। आज रामचंद्र अकेले खड़े हैं, धरती के ऊपर खड़े हैं, कह रहे हैं मेरा आपसे कोई शत्रुता नहीं है। आपकी बहन यहाँ हमारी पत्नी के ऊपर आक्रमण कर रही थी, इसलिए हमारे भाई के द्वारा इसको क्षति पहुंची है। आप अपनी बहन को संभालो, आप अपने जीवन को बचाओ और जाओ। लेकिन समझने वाला गधा कभी समझता नहीं है, बुद्धि की बात खर नहीं समझा। उस युद्ध में भगवान ने तो तत्काल सबको मार दिया। खर ने गदा फेंकी, भगवान ने गधा को दूर फेंक दिया। अब भगवान उसको मार नहीं रहे हैं। बोले जा पहले अपनी गदा उठा के आ। मैं नेत्र के ऊपर वार नहीं करता हूँ। अभी भी मैं कहता हूँ कि आपसे हमारी कोई शत्रुता नहीं है, आप जाके सुख से रहो। लेकिन खर नहीं माना। वो त्रिशूल उठाया, भगवान ने त्रिशूल के साथ खर को मार दिया। यहाँ से एक 1400 में बच गया, उसका नाम था अकंपन। इसका मतलब कभी कांपता नहीं था। वो कांपता कांपता रावण के पास पहुंचा। रावण बोला अकंपन तुम कांप रहा है? बोला पहले जीवन दान दो तो बात करूंगा। बोला तेरे को जीवन दान दिया? बोला 2 तपस्वी पंचवटी में 1400 कर दूषण वाले सबको मार दिया, उसके साथ युद्ध मत करना, तेरा नाश हो जाएगा। रावण के दुष्ट ऐसे मेरे सामने। बोला आपने प्राणदान पहले ही मैंने मांग लिया, मारना मत। मैं सत्य बता रहा हूं, युद्ध नहीं कर सकोगे उनसे। हाँ, उनके साथ जो स्त्री है उसका अगर आप हरण करो ना, तो वो दोनों अपने आप उसके दुख में मारे जाएंगे। अब रावण यहां से चला है मारीच के पास, विमान में चढ़ के गया है। उसका रथ था जो आकाश में उड़ सकता था, धरती पे चल सकता था, पानी में तैर सकता था। रावण बड़ा वैज्ञानिक था। मारीच के पास जाके कहा सुन मारीच, मेरी सहायता करो। अरे क्या हो गया लंकेश? बोला 2 वनवासी हैं, राम और लक्ष्मण, पंचवटी में, उनके साथ सुंदर नारी है, उसका अपहरण करना है, आपकी सहायता चाहिए। मारीच ने कहा किस दुश्मन ने आपको ये सलाह दी? आपका शत्रु कौन है बताओ? आपके लंका का विनाश हो जाएगा। ये राम के एक बाण से मैं 100 योजन बाहर समुद्र में गिरा था जाके। तब से कोई रथ का नाम लेता है ना, तो मेरा र शब्द सुनता हूँ और मैं शब्द उठता हूँ, मैं कांप जाता हूँ। आप उनसे युद्ध करके अपने वंश का विनाश मत करो, वापस लौट जाओ, लंका में जाके सुखी रहो। ये मन से विचार निकाल दो। वापस आ गया रावण।
मारीच की सलाह मान ली। वापस रावण आया तब सब शूर्पणखा टपकी आकर। पहले तो भाई को बोला, डांटा कि आप यहाँ अपने मस्ती में हो, बहुत बड़ा भोग विनाश में फंसे हुए हो। तुम्हारे सारे भारत के अंदर 1400 राक्षसों का वध कर दिया गया, तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम्हारा लंका कितनी खतरे में है, तुम जानते नहीं हो। और मेरा कुरूप देखो कैसा हो गया, तेरी बहन का ये हाल हो गया। मैं क्या बताऊं भैया, कमजोरी जानती थी शूर्पणखा रावण की। भैया उनके साथ जो स्त्री है ना, वो तो तेरे महल में शोभा देती है, वन में शोभा नहीं देती। उसको ही ले आने का काम कर दो। रावण फिर मरीच के पास गया, मरीच को कहा आपको मेरी सहायता करनी पड़ेगी। अब निडर होके मरीच ने कहा कि जब किसकी मृत्यु सर के ऊपर होती है ना, तो अच्छी सलाह उसको कभी काम नहीं आती है। उसका अच्छी सच्ची बात सुनने को तैयार नहीं होता है। लगता है कि अब आपका अंत निकट है, लेकिन अब फिर भी आप मेरी मानो तो इस विचार को मन से निकाल दो। आज तो रावण क्रोध में कहता है मैं तुम्हारे से सलाह नहीं लेने आया हूं, या तो मेरा काम करो नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। मरीच ने कहा मरना है, अब मरना है तो राम के हाथों से मरूंगा, इस दुष्ट के हाथों से मर के क्या करूं। और ये सोने का मृग बन के जब सीता के सामने कूद रहा था तो सीता आकर्षित हो गई और कहा कि स्वर्ण मृग मेरे को, हे करुणा निधान रघुनाथ, मुझे सोने का मृग हम ले चलेंगे वृंदावन, हम वापस अयोध्या ले चलेंगे, सबको अच्छा लगेगा, हम अपने महल में बांधेंगे, कनक भवन में। अगर ये पकड़ में नहीं आए तो इसका चमड़ा भी मिल जाएगा ना, चर्म, वो तो बड़ा अच्छा आसन आपके लिए होगा। लक्ष्मण ने कहा मृग कभी होता ही नहीं है सोने का, ये राक्षस है कोई। रामचंद्र ने कहा मैं जानता हूं, लेकिन आज 13 साल पूरे हुए हैं, कुछ नहीं मांगा है। सीता ने हमसे पहली बार एक मृग के शिकार के लिए कह रही है, तो मैं जाता हूं, इसको पकड़ के आया लाऊंगा, नहीं तो मार दूंगा। आप सीता की रक्षा के लिए ऐसा रुकना, कहीं जाना मत। इसका भाव ये है कि मृग मरीच मृग बनाए, मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा का मतलब है जब गर्मी में जब रेत तपती है ना, तो लगता है पानी है, और हिरण उसके पीछे समझता है कि यहाँ पानी है, वहां पहुंचता है पानी उतना ही दूर होता है, और ऐसे पानी के प्यास में मर जाती है, पानी होता ही नहीं। तो ये मृग जो है ये संसार का प्रतीक है। संसार में हम भागते हैं कि ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, हम तो भागते भागते थक के मर जाते हैं और वो चीज मिलती नहीं। प्रभुपाद एक उदाहरण देते थे, पुराने जमाने में लोग गधे घोड़े के ऊपर जब सवारी करते थे ना, उसको तेज चलाने के लिए एक लाठी के अंदर आगे गाजर बांध देते थे। गधा समझता था ये गाजर पास में खाता हूँ, दौड़ता था तेज, लेकिन लाठी वाला गाजर उतना ही दूर पड़ा होता था। भाई उतना ही दूर रहेगा ना, लाठी के ऊपर जो गाजर बंधा है, दौड़ो खानो दौड़ो, भागते भागते जब वहां पहुंचता था हाँफते हाँफते, तो ऊपर सवार गाजर को खुद खाता था, 2 लाठी गधे को मार देता था। तो हमारे सामने भी ऐसी आगे गाजर बंधा हुआ है कि ये हो जाएगा, इसके बाद ये मिल जाएगा, इसके बाद ये मिल जाएगा, लेकिन आखिर में सब यही रह जाएगा। लाठी लगेगी ना, वो जो मृत्यु की लाठी है वो सबके सब छुड़ा देती है। मृत्यु सर्वहस्याम, ये गीता का श्लोक है। सो लक्ष्मण ने कहा ये तो मृग है, मृग तृष्णा है, और जीव जब ऐसे संसार में मृग चाहता है तो वो भगवान से जुदा हो जाता है। भगवान से जुदा हो गया ना, अब सीता को राम से जुदा होना पड़ा। फिर भी जब तक आचार्य गुरु लक्ष्मण के रूप में साथ है तो भगवान से मिलने की संभावना है, क्योंकि हमें लक्ष्मण खड़ा है ना, तो गुरु खड़ा है तो वह भगवान से मिला देगा। परंतु मारीच ने पकड़ में तो नहीं आया, राम ने बाण चलाया तो मरते समय आए लक्ष्मण, आए सीता कह दिया।
मारीच का भी मैं कल बता रहा था, सौभाग्य देखो कि राम उसके पीछे भाग रहा था। दुनिया राम के पीछे भागती है और राम मारीच के पीछे भाग रहा है। वो इतना राम से कुछ प्रेम करता था। मरते समय उसने रावण के दिए हुए वचन को सत्य करके कह दिया, हाय सीते हाय लक्ष्मण। अब तो सीता लक्ष्मण को बहुत ही कठोर वचन कहने लगी कि आप नहीं जाओगे तो मैं नल गोदावरी में कूद जाऊंगी, ये पहाड़ से नीचे कूदूंगी, फांसी खा लेंगी। लक्ष्मण ने कहा कि मेरा वचन है ये कि राम के कोई आज्ञा का उल्लंघन करता है उसका गर्दन काट देता हूं, लेकिन आपका गर्दन तो काट नहीं सकता। आंखें लाल हो गई। तब पृथ्वी देवी ने प्रकट होकर कहा, लक्ष्मण आप मेरे को धारण करते हैं शेष के रूप में, ये मेरी पुत्री है, आप ये क्रोध मेरे ऊपर निकाल दो। पृथ्वी ने कहा, मेरी पुत्री को क्षमा कर दो। तो वो जो लक्ष्मण के आंखों से नीचे क्रोध धरती ने धारण किया, वो लक्ष्मण रेखा बन गई। लक्ष्मण बेमना दुखी होकर आगे निकला। इतनी देर में रावण पहुंच गया। साधु के वेश में आया, भिक्षा मांगने के लिए कहा, और मांगने से पहले सीता की सुंदरता का वर्णन करके कहा, आप अपना परिचय दीजिए, कौन है, बहुत सुंदर है, आपके अंग सुंदर, आपका हाथ सुंदर, आपका हाथ सुंदर। और सीता सुन रही थी और अपना परिचय दी थी, ऐसे हम जनक नंदनी हैं और ऐसे हमारा विवाह दशरथ नंदन के साथ हुआ, 14 साल वनवास के लिए हम पिता की आज्ञा पालन करते हुए आए। अब रावण अपना परिचय देता है, मैं लंकेश हूँ, अपने रूप में आ गया। और अपहरण करने के लिए जब उठाने के लिए आगे बढ़ा, तो जैसे तुलसीदास ने रामायण में लिखा है कि आग जल रही थी तो सीता को बाहर आना पड़ा। वाल्मीकि जी ने ऐसे नहीं लिखा है। अब सीता को रावण हाथ तो लगा नहीं सकता। उस समय अग्निदेव वहां प्रकट हुए, जो अग्नि की रेखा थी उसमें से अग्निदेव प्रकट हुए, लेकिन अग्निदेव भी तो सीता को हाथ नहीं लगा सकता। इसलिए अग्निदेव ने अपनी पत्नी सुहा को बुलाया। सुहा ने सीता को गोद में उठाया और सुहा को अग्निदेव ने गोद में उठाया और उसको ले गए अग्निदेव अपने लोक में, और वहां छाया सीता को खड़ा कर दिया। उसको रावण ने उठाया और छाया सीता को रावण उठा के जैसे आकाश मार्ग में अपने रथ में चढ़ा। सीता हाय लक्ष्मण हाय राम जब पुकारा तो जटायु एक पेड़ के ऊपर सोया हुआ था, कूद के रावण के रथ के सामने कहा कि तुम्हारा दुष्ट मृत्यु क्यों तुम्हारे सर के ऊपर नाच रहा है, अभी राम लक्ष्मण के बाणों से तुम जीवित नहीं बचोगे। तो रावण लड़ने के लिए तैयार हुआ तो जटायु ने घोड़े मार दिए, सारथी मार दिया, रथ तोड़ दिया, नीचे धड़ाम से नीचे रावण गिरा और सीता को पकड़ा हुआ गिरा। अब सीता उनके हाथ से छूट गई, जाके पेड़ को पकड़ के कहने लगी, हे राम। जटायु थोड़ा बूढ़ा था, दुर्बल हो गया था, और रावण फिर सीता को पकड़ के आकाश मार्ग से अपने योग बल से ऊपर उठा। जटायु उसके कंधे के ऊपर बैठ के उसको चोंच से और पंजों के नोचने लगा, उसको पीड़ा हुई, कान से खींचा तो सीता को छोड़ के नीचे रावण ने तलवार निकाल के जटायु के दोनों पर और पांव काट दिए। जटायु नीचे गिरा। अब रावण फिर नीचे उतरा, सीता को उठा के आगे भाग रहा है। ये छाया सीता रावण ले जा रहा है। चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत में भ्रमण कर रहे थे तो एक मंदिर में श्री रंगम में गए तो किसी पंडित ने कहा कि महाराज आज भिक्षा भोजन हमारे घर करना। तो चैतन्य महाप्रभु 11 बजे स्नान करके उनके घर गया तो वो ऐसे ध्यान में बैठा हुआ है। चैतन्य महाप्रभु ने आपने भोजन के लिए ब्राह्मण बुलाया था? बोला हाँ, सीता गई है, सीता आग जला रही है, लक्ष्मण पानी लेने गया है, हनुमान लकड़ी लाएगा फिर भोजन होगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कहाँ सीता है, कहाँ हनुमान है, कहाँ लक्ष्मण है। वाह वाह, इसका ध्यान आज भी रामचंद्र के ध्यान में है। फिर तब तक इस बेचारे का ध्यान खोला। बोला महाराज गलती हो गई, मैं अभी आपके लिए भोजन बनाता हूँ। भोजन बनाया, तैयार किया, महाप्रभु को अर्पण किया। महाप्रभु ने खाया। बोला आप ब्राह्मण भोजन खाओ। बोला नहीं, जब से मैंने ये रामायण में पढ़ा है कि रावण ने सीता का अपहरण किया, हाथ लगाया,
मैंने भोजन त्याग दिया है। राम चैतन्य महाप्रभु ने कहा वो तो छाया सीता थी, वास्तविक सीता तो अग्निदेव के पास पहले सुरक्षित थी। और मैं नहीं खाऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु वहां से चल के, जब श्रीरंगम से चल के अपना जो रामेश्वर धाम पहुंचे, तो वहाँ एक पंडित कूर्म पुराण पढ़ रहा था, उसमें यही पन्ना पढ़ रहा था कि सीता छाया सीता को रावण उठा के गया, असली सीता वायु अग्निदेव के पास धरोहर में के रूप में रही। तो वो दो पन्ने के लिखवा के चैतन्य महाप्रभु वहाँ से वापस श्रीरंगम आए और उस पंडित को कहा ये देखो प्रमाण शास्त्र का कि रावण ने असली सीता को हाथ नहीं लगाया था। और जब लंका के ऊपर विजय प्राप्त हो गई, हनुमान लंका से सीता का पता लाया, सेतु बंध गया, विभीषण को शरण में ले लिया, रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का वध हो गया। जब सीता को मंगाया, विभीषण सीता को पालकी में ला रहे थे, तो वानर देखने के लिए लाठी चलाने लगे। कोई रास्ता नहीं था। तो रामचंद्र ने कहा पर्दा आंखों में होता है, कपड़े के पर्दे की जरूरत नहीं है, दीवार का पर्दा नहीं है, लज्जा आंखों में रहती है। सीता तुम नीचे चल के आओ, सब ये वानर तो मेरे सेवक हैं, तुम्हारे को छुड़ाने के लिए युद्ध में मेरे लिए लड़े हैं, अब दर्शन देती हुई सबको आओ। सीता सामने आई तो रामचंद्र ने कहा हमने रघुकुल की रीत को निभाया है, आपको उस असुर के कैद से बाहर निकाल दिया है, अब हमारी कीर्ति को हमने सुरक्षित किया है, आप 1 वर्ष तक लंका में रही हो, अब आपको जहाँ चाहे वहाँ चली जाओ। सीता के पांव से नीचे जमीन निकल गई, इतना कठोर राम जी ने वचन जब कहा तो सीता ने कहा कि जब से मैं धरती के ऊपर आई हूँ तब से मैं एक के बाद एक दुख झेल रही हूँ, मर्यादा का पालन करते हुए, अब ये दुख मैं झेल नहीं सकती, हे भैया लक्ष्मण। और सीता ने हनुमान को कहा था कि मैंने जो लक्ष्मण को अपशब्द कहे थे ना पंचवटी में, किसी महात्मा का अपराध करने से मेरे को भी यहाँ देखो अशोक वाटवाक में 12 महीना दुख भोगना पड़ा, एक महात्मा। अब जब गुरु को ही छोड़ दिया तो फिर तो कोई रास्ता नहीं रहा, फिर तो रावण के पास उसको अशोक वाटिका में रहना पड़ा। रावण को शराप था कि किसी स्त्री को उसकी इच्छा के बगैर हाथ लगाएगा तो मर जाएगा, ये उसको मालूम था, इसलिए कभी सीता के निकट नहीं जा सकता। केवल कहा था 12 महीने का टाइम देता हूं, नहीं तो तुमको काट के राक्षस खा जाएंगे। सो लक्ष्मण बड़े दुखी मन से लकड़ियों की चिता बनाई और सीता जी उसमें राम का स्मरण करते हुए प्रवेश किया। हाहाकार मच गया, सब जिसके लिए युद्ध किया, सुग्रीव भी ऐसे हक्का बक्का रह गया, हनुमान जी सभी आश्चर्यचकित हुए, ये राम जी ने क्या किया, इसे सीता के लिए इतना बड़ा परिश्रम किया और इसको अग्नि में जल रही है, ये कुछ नहीं कह रहे। आकाश के अंदर देवता आ गए, ब्रह्मा जी ऊपर से कह रहे अपने आप को पहचानो, आप विष्णु हो, ये आपकी सीता, ये साक्षात लक्ष्मी है, इसको आपने अग्नि में क्यों डाल दिया। शंकर जी ऊपर से कहने लगे। इतनी देर में अग्नि देवता सुहाग के साथ सीता को वापस ला के अर्पण किया कि यह आपकी असली सीता जो मेरे पास धरोहर थी, और वह छाया सीता थी जो समाप्त हो गई और सीता की अग्नि परीक्षा हो गई। तब आकाश में शंकर जी ने कहा देखो आपका पिता दशरथ आपको देखने आया है, वो जब तक आपका राज तिलक नहीं होगा तब तक स्वर्ग में रहेगा, फिर वापस आपके धाम चला जाएगा। उसके मनोरथ ये था कि आपका राज तिलक वो देखे। तब दशरथ ने कहा पहले बेटा लक्ष्मण, मैं बहुत तुमसे प्रसन्न हूँ भाई के लिए जो आपने बलिदान दिया, अपनी इच्छा से 14 वर्ष वनवास, न खाया न सोए, ब्रह्मचार्य का पालन किया है। आपके इस बलिदान को संसार में सब लोग याद रखेंगे बेटा, मैं आपके ऊपर बहुत गौरव। और रामचंद्र को प्रार्थना किया बेटा आपने पिता के वचन पालन करने का जो मर्यादा स्थापित की है, ये तो जुगा जुग तक इस धरती के ऊपर गाई जाएगी। और फिर सीता को कहा हे जनक नंदनी, मेरे बेटे ने कठोर वचन कह के आपकी परीक्षा ली है, इसके प्रति आप सदा ही अपने प्रेम को बना के रखना और यहाँ से
विभीषण राज तिलक हो गया तो विभीषण ने कहा लंका में कुछ दिन आप रह के विश्राम करो। राम जी ने कहा नहीं, मेरा भाई भरत कहा था, भाई मेरे भरत ने कहा था कि 14 साल से 1 घंटा भी ऊपर हुआ तो मेरे प्राण इस शरीर में रहेंगे नहीं। अब यहाँ से अयोध्या बहुत दूर है, कैसे जल्दी पहुंचा जाएगा। विभीषण ने कहा ये पुष्पक विमान है, आपकी सेवा में उपस्थित है। और राम जी उसके ऊपर चढ़े, सीता लक्ष्मण चढ़ी। तो सुग्रीव ने कहा मुझे भी साथ ले चलो विभीषण के, मैं भी आपका राजाभिषेक देखना चाहता हूँ। जामवत, अंगद, हनुमान सब चढ़े हैं और ये पुष्पक विमान के अंदर राम जी सब लंका का सब दृश्य दिखा रहे हैं, सेतु दिखा रहे हैं, किष्किंधा दिखाया। तो सीता ने कहा मैं अकेली स्त्री हूँ, चलो सुग्रीव की पत्नी को साथ ले लेते हैं, रोमा को, तारा को। तो वहाँ विमान उतारा है, फिर वहाँ से भरद्वाज के आश्रम में विमान रुका है। वहाँ से हनुमान पहले भरत को समाचार देने गए हैं और भरत ने तो रामचंद्र के आने की तैयारी के लिए अपने गुरुजनों को, अपने भाई शत्रुघ्न को और नगर को कहा कि अब 14 साल पूरे हुए हैं, राम जी वापस लौट के आ रहे हैं और उनकी स्वागत की तैयारी की जाए। दूसरा दिन सुबह हुआ, अधीर कह रहा है भरत कहाँ है, हनुमान कहाँ है राम जी। तब तक आकाश में पुष्पक विमान दिखाई देता है। भरत दौड़ के पुष्पक विमान की उतरने से पहले राम जी के चरणों को पकड़ लेता है। राम जी गले से भरत को लगा देते हैं, लक्ष्मण को आशीर्वाद देते हैं। लक्ष्मण भरत के पांव पड़ता है, शत्रुघ्न पहुंचता है और नीचे उतर के राम जी गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, तीनों माताओं को प्रणाम करते हैं और फिर अपने हाथों से भरत की जटाएं काटते हैं। अब सबकी जटाएं कट गई, राजा का वेश धारण करा दिया गया। बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकली और भगवान श्री रामचंद्र नंदीग्राम से अयोध्या में प्रवेश कर गए। श्री रामचंद्र भगवान अयोध्या में जैसे रामचंद्र ने प्रवेश किया है तो सुग्रीव ने अपने वानरों को कहा सारे तीर्थों का जल ले आओ, हनुमान जी चारों समुद्रों का जल लेकर आओ। फिर रामचंद्र का राज अभिषेक हुआ और राज अभिषेक को देखने के लिए महाराज दशरथ आकाश से देख के प्रसन्न हुए और फिर राम राज स्थापित हो गया। आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम। सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम।
थे तो ये गाते थे राम राघव राम राघव राम राघव रक्षामम, ये गाते हुए चलते थे। कृष्ण 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 है, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षामम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाई माम, गाते हुए चलते थे। सो अब वातावरण भगवान राम के अयोध्या में अभिषेक का है, तो गीता से और महाभारत से और भागवत से वाल्मीकि रामायण के दृष्टिकोण से आपको थोड़ा सा रामायण का रसास्वादन कराया। अभी अहमदाबाद में 9 दिन के लिए हम 2 घंटे रोज़ का वाल्मीकि राम कथा करके आए, और उसके बाद पुणे में 7 दिन कथा किया, वो भी वाल्मीकि रामायण का ही कथा हुआ है। तो ये संक्षेप में आपको उस कथा का थोड़ा सा रसास्वादन कराया। जय श्री राम।